पढ़ना था आयनिक रेडियस। बोलिए। यस। लिखो भाई, आयनिक रेडियस या साइज। आयनिक रेडियस या फिर साइज? जैसे आयनिक रेडियस बोल दीजिए या आयनिक साइज या फिर उसी रेडियस को साइज बोल दीजिए, क्या दिक्कत बताइए। 9 तारीख है, पहले ही लिखा हुआ। आज मोहित जी लिख दिए थे बेचारे। अच्छा आ रहे हैं ना। हाँ, आयनिक रेडियस या साइज। एक बात देखो, अगर बात करें आयंस का यार, करंट किसका, तो किसी भी एटम से या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों भाई समझी महाराज? सही है ना भाई। कोई भी अगर एटम है यार, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दो जैसे आयंसन एनर्जी, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तभी तो आयन का फॉर्मेशन होगा। देख लीजिए, इन एनी आयंस any ions, the distance between the center of nucleus and valence cell एक बात याद रखना यार कि अगर कोई न्यूट्रल से कटायन होता है तो उसकी रेडियस लगभग हाफ हो जाती है, कहते हैं हाफ। और अगर कटायन से नाइन होगा तो उसकी रेडियस लगभग बढ़ डबल हो जाती जाती है, लगभग डबल हो जाती है। तो ये डाटा आपको मिलेगा सॉलिड स्टेट में। आप उसमें एक नाम सुनेंगे, रेडियस रेशियो रूल। रेडियस रेशियो समझ रहे हैं? तो अभी अगर यहाँ पे डाटा की अगर बात नहीं करें तो वहां पे डाटा मिलेगा हमको। ठीक। तो किसी भी आयन में क्या कह रहा है भाई कि इन एनी आयंस द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड वैलेंस सेल, ये डिस्टेंस होगा आपका आयनिक रेडियस। हेडिंग वही ना, आयनिक रेडियस। बोलो भाई। अब लिखिएगा इसमें रेडियस ऑफ कटायन। रेडियस ऑफ कटायन। यार एक बात बता, अगर कटायन जब भी बनेगा तो इलेक्ट्रॉन घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? कटायन घट जाएगा इलेक्ट्रॉन। कटायन घट जाएगा इलेक्ट्रॉन। कटायन बोले हैं ना, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन घटेगा कि बढ़ेगा? इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। देखो घटेगा यार, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव आने इलेक्ट्रॉन गया है, तो इलेक्ट्रॉन अगर घट जाएगा तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? इलेक्ट्रॉन घट जाएगा तो सिग्मा की वैल्यू भी घट जाएगी। तो जब वो घटेगी तो जेड इफेक्टिव वो भी बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। यानी कि पहले जो नेट फोर्स लगता था उसके कंपेरिजन में अब नेट फोर्स बढ़ जाएगा और टाइटली खींचेगा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ। अब रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस छोटी हो जाएगी। यानी कभी भी अगर न्यूट्रल से कटायन बनता हो तो हमेशा जो कटायन की रेडियस होगी पैरेंट एटम से छोटी होगी। बड़ी ना, नहीं छोटी हो जाएगी। कटायन की रेडियस कटायन की पैरेंट एटम से छोटी हो जाएगी। हो जाएगी ना, कटायन। यही बात लिख लो आप। देखो रेडियस ऑफ कटायन में इट इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। इट इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। ठीक है भाई। ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। ये भी ठीक दिखता हो चकवा वाला? यस सही। ठीक। ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। पहला लिखना यार, सोडियम का नाम सुने हो यार आप लोग? हाँ भैया आप सोडियम का नाम सुने हैं? यस। जैसे अगर हम सोडियम, देखो सोडियम से बनाना चाहते हैं सोडियम कटायन, क्या बनाना चाहते हैं यार? सोडियम कटायन। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉन का टाइप 1? 2 जब कटायन बनेगा तब कटायन भाई 2 8। यहाँ कितनी सेल है? 2 से नहीं 3 सेल है। यहाँ पे 2 से। सेल की संख्या कम हो गई क्या? सेल घट गई तो रेडियस कम हो जाएगी। एक तरीका ये देखो, हम ये कंपलसरी नहीं भाई, कभी ये भी कह सकते हैं सेल की संख्या घटेगी तो रेडियस घटेगी, डिस्टेंस कम हो जाएगा ना भाई। यस नहीं समझे? समझ गए। सेल के टर्म में समझ रहे हैं? सेल के टर्म में तो देखिए, समटाइम, हमेशा नहीं, समटाइम cation has less number of cell, sometime
cation has less number of cells as that of parent atom. As that of parent atom. बोलो भाई. यस सर. एग्जाम्पल वही लो, सोडियम का सोडियम पॉजिटिव बना दो यार. सोडियम क्या बना दो? सोडियम पॉजिटिव. नहीं समझ पा रहे. जब सोडियम था तो इसके पास कितनी सेल थी? 3 सेल थी. 2 8 1 था ना मतलब. यस सर. 2 8 कितनी सेल थी भाई? 3. देखो 1 2 3. 3. बोलो भैया सन्नी. यस सर. नहीं, मान लो उसमें रेडियस R1 थी. क्या थी? R1. जब सोडियम क्या बन गया? सोडियम प्लस के टाइम इस रेडियस को क्या मान लो? R1 R2 में ऑर्डर बताओ. R1 ग्रेटर देन R2. लेकिन यहाँ पे सन्नी भाई यस सर. R1 ग्रेटर देन R2 नोट कर लीजिए. आप लोग का जुलाई में एग्जाम होगा. हाँ जुलाई में होगा. कोई करता है फर्स्ट वीक ऑफ मई. नहीं यार 17 जुलाई या 10 जुलाई में होना. बहुत सही सर. आराम से आप लोग आम भी नहीं है इस बात पर. तो नहीं होगा. अभी एडवांस पहले संडे को है जुलाई. एडवांस पहले संडे है 3 तारीख को है जुलाई. हॉस्टल वाले बड़ा खुश है. हॉस्टल वाले बहुत खुश हैं बेचारे एग्जाम का डेट बढ़ने से. हाँ तो इतना दिन बाद रौनक भी तो आया हॉस्टल में. कोई शैलेश भी ना वही लाली ये पाया. भाई लिखो, दूसरा लिखो यार. सीख के तो क्या मतलब सोच करेगा. चले आगे भाई. यस सर. ठीक है. खत्म है यार. When a neutral atom, when a neutral atom is converted into positive ions, then the Z effective, increases. सही है ना यार. Then size क्या होगा भाई? अब Z effective बढ़ गया ना. जब न्यूट्रल से कटायन बन गया तो सिग्मा की वैल्यू घट गई तो जेट इफेक्टिव तो बढ़ ही जाएगा ना. और जब जेट इफेक्टिव बढ़ने का नेट फोर्स बढ़ जाएगा. जब नेट फोर्स बढ़ जाएगा तो रेडियस छोटा हो जाएगा. बोलो भाई. जैसे आप मैग्नीशियम का नाम सुने हो. यस सर. मान लो Mg से क्या बन गया भाई? Mg2 प्लस. पहले प्लस, फिर Mg प्लस से Mg2 प्लस प्लस. ठीक. अब अगर बात करें जेट इफेक्टिव का तो क्या होगा? इधर इधर बढ़ेगा. हाँ चलिए. 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया. 2 बढ़ जाएगा नहीं. एटॉमिक रेडियस बताओ. एटॉमिक रेडियस घट जाएगी. सोच लो एक बार. यस सर. अगर तीनों में ऑर्डर करें बात रेडियस सबसे बड़ा किसका होगा? सबसे बड़ा रेडियस राम जी. Mg का. न्यूट्रल Mg का. राम जी आए, लक्ष्मण जी भी आए. बोलो भाई. यस सर. भाई सबसे अधिक रेडियस न्यूट्रल का हो गया ना भैया. हाँ. फिर कटान का हो गया, फिर अनान का हो गया. बोलो भाई समझ पा यस सर. सही है. चलो आगे. थर्ड के साथ है किस पे? ये ऊपर का मिटा देना भाई. बोलो. यस सर. सिंपल समझ पा रहे हो ना. हम कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम विदाउट कंफ्यूजन भाई. एकदम क्लियर. थोड़ा वो सेल और बना लेना है सवाल स्ट्रक्चर ऑफ एटम का. हमको टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं आपको सवाल भेजूं क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत कंपल्सरी. तो आप लोग नाम बेचने लगेंगे. एक बार थोड़ा वो देख लेना कौन सा फार्मूला रेडी एनर्जी वाला. कौन सा? एनर्जी का, वेलोसिटी का, रेडियस का. क्योंकि मान लो आपने पढ़ा है जूल में, वो तुमको दे दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. यहाँ पे तुम्हें दे दिया वो शायद उसमें दूसरा यूनिट में दिया है. 2.18 समथिंग दिया है. वो उसका बताना. जूल पर एटम. जो एनर्जी का फार्मूला, रेडियस का फार्मूला, वेलोसिटी का फार्मूला है एनसीईआरटी में, वो जूल पर एटम में शायद है. तो उसका फार्मूला दूसरा है. थोड़ा डाटा हम लोग जो पढ़े वो डाटा अलग है. थर्ड लेवल केस देखना. E/P रेशियो. E/P रेशियो. इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो. इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो. ये अप्लाई तब करना जब जेड इफेक्टिव का माइक्रो. किसका? जेड इफेक्टिव. इसका भाई जेड इफेक्टिव. वैसे अगर मान लो अगर उस तरह का कोई है तो सेल्स हम डिसाइड कर लेंगे कौन सेकंड का है, कौन थर्ड का, कौन फोर्थ का. इससे डिसाइड कर लेंगे.
दूसरा देख लेंगे लेफ्ट से राइट बढ़ता है टॉप टू बॉटम, लेफ्ट से राइट आपको घट जाएगा टॉप टू बॉटम बढ़ जाएगा, इस तरह से देख लेंगे। लेकिन अगर ई बाई पी तब लगाते हैं जब मान लो कि कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो, क्या हो भैया? तो अगर ई बाई पी का रेशियो बढ़ेगा, ई बाई पी समझ रहे हो क्या भाई? इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशियो, इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन। अगर ई बाई पी का रेशियो बढ़ेगा क्या होगा? तो तुम्हारा रेडियस और ई बाई पी का रेशियो रेडियस घटेगा। खास करके अप्लाई करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए, किसके लिए? या मान लो अगर किसी के लिए लगाना चाहते हैं, मान लो लगा दिया एल्युमिनियम एल्युमिनियम प्लस एल्युमिनियम प्लस 3 एल्युमिनियम मुझे एक बात बताओगे तो लिखना नहीं पड़ेगा यार। यार जब न्यूट्रल से अगर काटायन बनेगा तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, रेडियस घट जाएगा अपने से बिना टेंशन का। ये देखो जब काटायन से आयन बनेगा तो यहाँ जेड इफेक्टिव जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है और बढ़ेगा, रेडियस घटेगा। अगर डबल से ट्रिपल पॉजिटिव बन गया तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, रेडियस घटेगा। बट पहले इलेक्ट्रॉन सब में चेक करो कितना है? 13 11 13 के बाद 12 आता है, कुछ हमने सुना है। 11 10। ठीक, लोग कह रहे हैं प्रोटॉन बताओ। प्रोटॉन तो हाँ, वही उसी रेशियो में। बोलो भाई। तो हमने कहा कि भाई पी को छोड़ो, जेड इफेक्टिव पकड़ो या जेड इफेक्टिव किसको? जेड इफेक्टिव अगर इलेक्ट्रॉन घटेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, रेडियस घटेगा। बस सिंपल मैटर। देखो यहाँ पे सॉल्व कर 13 बाई 13 बना आएगा। बोले यार 12 दाम 120 होता है कि नहीं? लेकिन 13 दाम 130 होता है ना, 13 917 होता है कि नहीं यार? 9 कर लें क्या? 13/104 होता है क्या? समथिंग पहले 8 आ गया कि नहीं? 1393 होता है क्या? 10.7 आ गया क्या? ई बाई जेड ऐसे देखो क्या हो रहा है? ई बाई पी का घट रहा है ना, रेशियो घट रहा है, रेडियस भी क्या होगा? घटेगा। तो रेडियस का ऑर्डर क्या लिखेंगे? वही A1 सबसे ज्यादा। बोलो भाई सही है कि नहीं? यस कितना समझ पा रहे हो? रघु जी यस सर। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आपको? नो नेक्स्ट देखो रेडियस ऑफ एनायन। रेडियस ऑफ एन आयन। कटायन का 3 कंडीशन पढ़ लिया ना, तुम्हारा हर सवाल बन जाएगा इसी से, यस इसी से आपका हर सवाल बन जाएगा, रोना गाना नहीं इसमें। क्या बोले? रेडियस ऑफ एन आयन ना। महादेव से पूछा तो सुबह में खींच दिया करें। क्या चीज बोले हम? महादेव से पूछे तो ये अच्छा वो डेटा कटायन पढ़ लिए ना भाई। यस आप किसकी बात कर रहे हैं? एनायंस का। तो जो भी एनायंस होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन घटेगा कि बढ़ेगा? एनायंस में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, सिग्मा की वैल्यू सिग्मा की वैल्यू घटेगी, बढ़ जाएगी। सिग्मा की वैल्यू बढ़ जाएगी। न्यूट्रल से कंपेयर कर रहे हैं, न्यूट्रल से सिग्मा की वैल्यू बढ़ बढ़ेगी, जाएगी ना, जेड इफेक्टिव जेड इफेक्टिव घट जाएगी। पावर घट गया ना। हाँ पावर पहले जिस पावर से खींचता था वो पावर नहीं रहा, नहीं रहा, वो पावर बढ़ जाएगा। कहते हैं गुड्डू भैया को हाँ पहले जब बाप दादा के समय जलवा था, लेकिन उनके पापा आए फिर लास्ट में गुड्डू भैया तो उतना क्षेत्र कहाँ रहता था बाप। बदल जाता है। तो रेडियस ऑफ एनान में एक बात समझ गए क्या? हमेशा पेरेंट एटम से बड़ा होगा। यस जो भी एनान होगा हमेशा पेरेंट एटम से क्या होगा? बड़ा होगा। लिख लो इसी बात को थोड़ा ध्यान से, तो लिखना रेडियस ऑफ एनाइन radius of anion is always larger than that of its parent atom. Than that of its parent atom. ठीक है ना भाई? इसमें बस एक एग्जांपल लिख लो, जैसे क्लोरीन का, किसका क्लोरीन क्या होगा? 2 8 एक इलेक्ट्रॉन दे दिए तो क्या बनेगा? Cl नेगेटिव 2 8 8। अब बात करो जेड इफेक्टिव का, किसका? तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? बढ़ गया, रेडियस बताओ रेडियस क्या हो बढ़ जाएगा? गया, रेडियस
बोलो भाई, यस नहीं समझे? समझ में आपको जल्दी दो। हाँ तुम चाहो तो लगा लो इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन, क्या लगा लो? इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन मान लो ये रेडियस R1 है, क्या है ये रेडियस? मान लो R2 लगा लो। इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में कितना होता है? तो 17 17 बटा 17। यस सर यहाँ भी देखो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 18 बटा 17। यस पी बाई पी रेशियो ये आपने कभी पढ़ा होगा न्यूट्रॉन, न्यूमरेटर अपना डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपार। डिनोमिनेटर अगर ये बढ़ेगा तो वैल्यू घटेगी, ये बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ेगी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी यार? बढ़ेगी ये बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ेगी। यहाँ देखो 13 17 17 17 17 18 17 कौन बढ़ेगा इसमें? 18 17 17 18 17 18 17 बढ़ गया। यानी इसकी वैल्यू बड़ी आएगी, यस सर यानी इसकी रेडियस बड़ी हो गई। यस सर लिख देंगे R2 ग्रेटर देन, नोट कर लो। अच्छा लग रहा है, इधर बैठ जाओ। ठीक है नहीं तो आप लोग बैठो कोपचे में दिखा नहीं तो कहीं कुछ होगा यार मेरी क्लास में नहीं क्या रोज पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसमें सब वही लगता है अलग अलग समय आ रहा है। अगला लिखो भाई सवाल, अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। इसको खत्म कर दिया जाए साइज को। एटॉमिक साइज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक एटॉमिक साइज, ठीक है भाई। किसी को तो पता है, तो झगड़ा हमेशा करते थे कि मौका मिले तो चल खींचे। क्या भदोही जो है सनी जी, भदोही में हनुमानगढ़ी, हनुमान सीतामढ़ी सीतामढ़ी गड़ी रहा बस। आप ही बताते हैं हनुमानगढ़ी। जब जाएंगे वो घूमने के लिए ना मध्य प्रदेश में, कौन सा मैहर देवी, तब आपको ये सब घूमने को मिलेगा। हनुमानगढ़ी इलाहाबाद जाएंगे तो वो अगले रूट पे क्या, इलाहाबाद के आगे क्या हनुमानगढ़ी, नहीं उसी वाले रोड पे मैहर वाले पे हैं। इलाहाबाद उन्हें इलाहाबाद से आगे है क्या? हाँ इलाहाबाद से आइए। यानी जब वहाँ निकलेंगे सोनभद्र। हाँ सही अच्छा सोनभद्र सही में बर्फ वाला एरिया हो? बर्फ होता अरे वो चीड़ फाड़ देते हैं सब, जंगल टाइप। नक्सलाइड एरिया तो सोनभद्र में थोड़ी है, बहुत पीछे है कि वो कहाँ पे? उसी में लेकिन उतना नहीं ज्यादा है। बदल गया धीरे धीरे। हाँ धीरे सब डेवलप हो गया। अभी भी रह जाइए, बहुत मतलब पत्थर सत्थर मिलता है। सोनभद्र में पत्थर है कि वहाँ चुनार के अगवा जाइए ना अगर, थोड़ा डर लगने लगता है। तो वह श्रमा उसका है ना छत्तीसगढ़ वाला है, क्या नाम है? बड़गड़ा नाम था। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ वो चुनार के गाँव तो है, उसी का आश्रम है। बहुत बड़ा आश्रम है जरा क्या? फेमस है, सब आते आते हैं। इनका लंगर भी इन्हें फ्री रहता है सेवा। रोज हाँ रोज क्या दिक्कत है। भेजता है, चल जाए दिन। देखो ये 9 नंबर वाला सवाल बहुत तगड़ा पूछता है। स्टार बना दे। मान लो पूछे देंगे एग्जाम में तो हमसे तो पूछने आएंगे नहीं। वही सवाल उठाता था, यहाँ जरूर उठा देता है। पहले कूल लगाओ तो पहले यहाँ चलता था इनका यार भंडारा, लेकिन पता नहीं साल क्या हुआ। कि कहाँ रामनगर। अड़गान का हाँ इसका मठिया है। हाँ वो नहीं का है, ये गरवा घाट साइड में ना। हाँ गढ़वा घाट। गढ़वा घाट तो इधर है ना। हाँ वही वही। हाँ हाँ समझ गया। पता नहीं कौन एड्रेस पड़ता है तो वही। हाँ। हरसिमान स्कूल भी आता है।
से कब्जा किए हैं बाबा जी। मुन्ना काशी नरेश का कुल खजाना तो पाओगा ना। वही है। हाँ, इसीलिए उस पर केस चलता है। ये छोड़ना नहीं चाह रहे, उनको मिल गया आज़ादी, उनकी संपत्ति। उनका भक्तों बाएं मुझे चाप भी है। काशी नरेशों का बन गया भाई। पहले वाले में क्या होगा? तो पूरा लिख लेंगे तो धीरे धीरे अच्छा लिख लीजिए। देखो भाई अब इसमें बताओ, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस है ना, बताओ। अच्छा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा लिथियम हो गया। फिर? नियॉन ना, लिथियम। देखो एक बात याद रखना, सबसे बड़ा होता है वन डायमंड रेडियस, हाँ, तो वही बोले फिर ना। मेटालिक रेडियस, उसके बाद कभी पढ़े हो ये सब? यस सर, हाँ। कहाँ? और लिखे सही है, करिए पाए। चलो बताओ। नियॉन होगा, फिर लिथियम, जिसके बाद पूरा लिख दो वही लाइन। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। वही तो सिखाया है। समझ गए भाई? नियॉन क्योंकि नोबल गैस है ना, हाँ, नोबल गैस सबसे ऐसे बड़ा। वीक वन डबल फोर्स Yes. लगेगा, हाँ। ठीक है। चलो अगले में बताओ। आर्गन। बोलो भाई इसमें बताओ। सबसे बड़ा होगा फ्रीजियम। बोलो सही है, इसमें बताओ। नहीं 3 2 माइनस वाला सबसे ज्यादा, फिर M2 n-3, n-2, n-1 है। ये बताओ, O-2, O-2, इधर आ जाओ। यस -2, यस माइनस, यस। इधर आ जाओ। सबसे न्यूट्रल, सही। सही फिर सही ना, सिलिकॉन है वो। हाँ, वही मतलब सिलिकॉन, सिलिकॉन। सिलिकॉन प्लस, सिलिकॉन डबल प्लस, P3 माइनस, बताओ भाई। P3 माइनस, P -3, P -2, -3, फास्फोरस। नहीं सही बोल रहे, नहीं बोलो नहीं तो वो कीजिए। बोलो भाई यहाँ बताओ। I माइनस I प्लस। याद रखना है, सवाल तुम्हारे एग्जाम में आएगा, आएगा जरूर। 9 नंबर। यस। ये सब तो कूड़ा कचरा है, कूड़ा कचरा नहीं पूछते हैं। इस बार जितना एग्जाम देना लॉकडाउन में, याद रखना इसमें से एक सवाल आएगा। ये मीठो में तब आऊ मजा। अगर पेपर हम ही बनाएंगे तो यही बनाएंगे, ताकि नंबर पूरा आपका मिल जाए। नेक्स्ट लिखो, periodicity in atomic size, along period and along group, along period and मतलब लेफ्ट से राइट जाएंगे तब क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे तब क्या होगा, रेडियस कब घट जाएगी, रेडियस कब बढ़ जाएगी, किस बात पे चर्चा करेंगे, किस बात पे, रेडियस कब घट जाएगी और रेडियस कब बढ़। ठीक है भाई। यस ठीक है भाई। तो इसमें देखना कि देखो, अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो कहाँ पे, टॉप टू बॉटम तो नंबर ऑफ सेल, बढ़ेगा, रेडियस, बढ़ेगा। ऐसे लिखते रेडियस बढ़ेगा, यस जान जाओगे भाई। यस। लेकिन अगर आप लेफ्ट से कहाँ जा रहे हो, राइट। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जे डिफेक्टिव इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है तो बढ़ेगा। बढ़ेगा ना। रेडियस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा,
रेडियस घटेगा। तो क्या लिखे हमने? रेडियस घटे। लेफ्ट राइट जाओगे तो रेडियस। वंडर वाल को नहीं देखते हैं, अच्छा वंडर वाल को भूल जाइए, नहीं समझे? समझिए। तो घटना चाहिए ना, घट तो रहा है रेडियस, इफेक्टिव घट रहा है। जेड इफेक्टिव को बढ़ेगा वो, जेड इफेक्टिव नहीं समझ पा रहे हो कैसे? लेफ्ट से राइट जाने में जेड इफेक्टिव बढ़ रहा कल है। सोडियम का निकाला कितना था जेड इफेक्टिव? जेड इफेक्टिव था 2.2, अब मैग्नीशियम का मैग्नीशियम का था 2.85, 2.85, 2.2 2.5 बढ़ा कि घटा? बढ़ा। बड़ा है। और आगे जाकर तो नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस, रेडियस घटेगा। तब कहाँ हो रहे हो फिर? ठीक है। फिर लिखो इलेक्ट्रॉनों वाले में कंफ्यूजन हो जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है तो सिग्मा बढ़ जाएगा। सिग्मा तुम नहीं जान दिए। ये बताओ तुमको, अगर हम 100 रुपया देकर 200 रुपया ले लेंगे तो तुम्हारा फायदा होगा नुकसान होगा? 100 रुपया देकर 200 रुपया ले लिए, हाँ, नुकसान हो गया। तो बताओ सिग्मा बढ़ा 0.35 ना बढ़ा, अगर सीधे 1 बढ़ा कि one नहीं बढ़ा? बढ़ा। तो 0.35 घटा दो तो 65 बचा कि नहीं बचा एवरेज? वही तुमको कह रहे हैं। नहीं ना। जान बुझ के भाई भूल जा रहे हो भाई। इसका भी नहीं सवाल लगा रहे हो क्या उसमें? नहीं मिला मॉडल में सवाल? आज टेस्ट है। अच्छा इसी का नहीं। इकोलॉजी, आएगा वो। ह्यूमन फिजियोलॉजी Human physiology। यही तुमका फेवरेट चैप्टर है। बहुत टेस्ट है। अरे भाई उतना आता है तब ना, तो एनसीईआरटी बेस 40 क्या पूरा 40 सवाल रहेगा? 40 तो टेस्ट लेंगे। 4 9 3600 क्वेश्चन। कितना रख ले हम सवाल बाबू? प्रोटीन है, चलो इधर आ जाओ। हेडिंग लिखो लेंथेराइड कंट्रैक्शन। हेडिंग क्या लिखो भाई? नाम सुने ना लेंथेराइड कंट्रैक्शन का? ये वही लगेगा जहाँ से ये ब्लॉक स्टार्ट होता है। कहाँ से? अरे ये ब्लॉक का नाम सुने हो भाई? यस सर। नहीं सुने हो? यह ब्लॉक का नाम सुने हो कि नहीं? यस सर। वहीं पे लगेगा लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। कंट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ जाना। लेंथेनाइड वाला होता है लेंथेनम ग्रुप में। देखो हेडिंग लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। देखो एक बात ये समझ लेना इसमें यार, एक स्पेशल इफेक्ट होता है कि अगर जब सिग्मा मान लो बढ़ेगा, बीच में इलेक्ट्रॉन हो गए, बीच में इलेक्ट्रॉन सेल्डिंग की तरफ बिहेव करेंगे ना, यस सर। इसकी तरफ बिहेव करेंगे। फील्डिंग की तरफ। मान लो हमने जैसे 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दे, कितना? 10 मतलब हमने एटॉमिक नंबर 10 का चेंज किया, कितने का? ठीक है, राउंड नंबर 10 का। 10 इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा, 10 प्रोटॉन भी बढ़ेगा। एकदम सही। बोलो। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं कि ईमानदारी से दोस्ती करना, कैसे करना? ईमानदारी ये सब लगे उसी में, वो जो जमा घोटा खा गया इधर उधर भाग। हाँ, भाई नहीं। तो बताओ वो भी अच्छे से ड्यूटी की है? नहीं। न्यूक्लियस तो दिया गया था ना 14 के बराबर में, 14 प्रोटॉन 14 इलेक्ट्रॉन। यस सर। इलेक्ट्रॉन सही से काम किए, नहीं। न्यूक्लियस को मौका मिल जाएगा कि नहीं? यस। खींच देगा कि नहीं खींच देगा? यस। चार से ज्यादा खींच देगा? इतना चबर। नहीं समझे? इसे क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। देख लो, द स्पेशल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ इनर सेल एज वेल एज सेम सेल, द स्पेशल इफेक्ट ऑफ the special effect of the electron of the electron of the inner cell as well as जिस सेल में है सेम which reduce the force of attraction, ये लिखना attraction of force, ऐसे लिखना, reduce the attraction of force of nucleus
on reference electron. On reference electron, so defined as spinning effect or Sheldon effect. मैं इसके बाद पढ़ाया भी हूँ। आप भूल गए अलग बात है, बस उसी को लिखवा रहा हूँ दूसरे लैंग्वेज में। देखो ठीक है ना, नेट फोर्स मतलब न्यूक्लियस एग्जैक्ट नेट फोर्स ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये होता है जेड माइनस सिग्मा। जेड इफेक्टिव पावर क्या होता है भाई? जेड माइनस सिग्मा। मान लो अगर सिग्मा बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? जेड इफेक्टिव क्या होगा भाई? अगर सिग्मा बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव घटेगा। क्योंकि समझना, मान लो 100 में से 50 घटाते तो कितना बचता था? 50। लेकिन अब और बढ़ने लगा ना, 100 में से 60 घटा तो 70 घटा दो। कोई बात नहीं, प्रसाद है वो सब भोलेनाथ का। ठीक है, तो अगर सिग्मा बढ़ेगा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगर जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? सिग्मा बढ़ेगा तब जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। सिग्मा बढ़ेगा, जेड इफेक्ट घटा था एटॉमिक रेडियस भी घट गया तो वो बढ़ जाएगा। अरे जेड इफेक्टिव घटेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा ना। अब मान लो अगर सिग्मा घट गया तो जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो एटॉमिक रेडियस घट गया। बोलो घट जाएगा। नोट करो। अभी उसको पढ़ाने के लिए माहौल बना रहे हैं। न्यूक्लियस के सबसे अधिक करीब कौन होता है? ये स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर है। स्क्रीनिंग इफेक्ट का अब लिखिए भाई, ये ऊपर का मिटा सकते ना। लिखो भाई। अब लेंथेनाइट कहाँ से स्टार्ट होता है भाई संतु जी? 58 से। क्या नाम है उसका? सीजियम से फ्रेंजियम? लेंथेनम। हाँ, बट उसको लेंथेनम के अंदर रखा गया ना, सीजियम आएगा। हाँ सीजियम। देखो, when we move from उसके बाद when we move from cesium to francium, cesium to francium, then 4F सबसेल appear। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रखोगे? 14। तो प्रोटॉन भी कितना बढ़ेगा न्यूक्लियस में? 14। देखो, 4F सबसेल appear 14 electron as well as 14 proton। इलेक्ट्रॉन as well as 14 proton into the nucleus, but but 4F electron have very poor
एक बात बताओ, देखो यहाँ सेल्डिंग सबसे वीक किसका है? एफ के एफ सबसे वीक क्योंकि न्यूक्लियस बहुत दूर है ना, ये तो अच्छा सेल्डिंग। नहीं करना ना लेकिन फोरियर इलेक्ट्रॉन है Very मेरी poor पुअर सेल्डिंग इफेक्ट, यानी जैसे कहा कि काम करे वैसे काम नहीं करेगा। पुअर सेल्डिंग इफेक्ट, सो they do not counterbalance they do not counterbalance the attraction counter, मतलब जिस तरह से कहा गया था उसको बैलेंस करने के लिए बैलेंस तो किया नहीं। बोलो भाई, वो डू नॉट काउंटर। अब बताओ किसका पावर बढ़ गया? न्यूक्लियस का पावर बढ़ गया कि नहीं? यस भाई न्यूक्लियस में प्रोटॉन 14 बढ़ा, इलेक्ट्रॉन सही से काम नहीं नहीं किया भाई। जब सही से नहीं काम तो न्यूक्लियस का पावर तो बढ़ जाएगा ना। बोलो यस देखो आगे, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीजेज बाई 14 प्रोटॉन, attraction force increases by 14 proton, hence atomic size decreases, atomic size decreases, called as lengthened contraction, called as lengthened contraction। लेकिन हेडिंग एटॉमिक रेडियस इन डी ब्लॉक, फिर पढ़ेंगे पी ब्लॉक, फिर पढ़ेंगे एस ब्लॉक। यस ब्लॉक पी ब्लॉक पढ़ लिए, यस में घटेगा पी में, मतलब यस से घटना स्टार्ट होगा पी में जाते एकदम घट जाएगा, नोबल कैसे बढ़ जाएगा। तो लिखना इसमें भाई एटॉमिक रेडियस इन डी ब्लॉक एटॉमिक रेडियस इन डी ब्लॉक। इसको दिन है क्या? बहुत रोड खाली खाली सा, त्योहार वाले क्या दोपहर के टाइम इसलिए क्या दिन बड़ा है, धूप निकलना है। तो अब हम देखेंगे एलॉन्ग ग्रुप, क्या देखेंगे? मतलब डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप जाने पे सेल, डाउन द ग्रुप जाने पे सेल बढ़ेगी। देखो जैसे तुम गए 3D कहाँ गए, 4D 4D कहाँ गए 5D भाई? अभी फिलहाल याद रखना हम किस में बात कर रहे हैं, डी ब्लॉक डी ब्लॉक में। तो यहाँ पे रेडियस का ऑर्डर क्या मिलना चाहिए तो बताओ? बढ़ना चाहिए था, सेल बढ़ रहा है। मतलब क्या मिलेगा? 3D से बड़ा कौन होगा? 4D 4D से बड़ा कौन होगा? 5D ये हम एक्सपेक्ट किए थे, क्या किए थे? एक्सपेक्ट, लेकिन 4D का जब 5D आता है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? लेंथेनाइड ये इसलिए इसके लगभग यस बराबर जो ऐसा आशा किए वैसा लगभग 5D नहीं समझे भाई? ये हो जाएगा एक्चुअल, क्या हो जाएगा? ये समझो यार, जैसे देखो ये स्कैंडियम है ना यहाँ पे, ये आगे तुम्हारा जिंक तक जाता है। वैसे देखो ट्रियम है, ये जर्कोनियम है, नहीं लैंथेनम, ये लैंथेनम है, ठीक। तो देखो जब लैंथेनम के अंदर यहाँ रखा होता है एलिमेंट को, बोलो भाई इसके पहले तो यहाँ रखा है, तुम्हारा जो रेडियस देखो पहले इधर बढ़ेगा, ठीक। लेकिन जैसे यहाँ पे आएगा हाइफेनम, क्या आ जाएगा? तो सर इधर जो है
घटना चाहिए था। तो अब यहाँ देखो हैपनम को जब यहाँ ऊपर वाले कंपेरिजन के, जैसे मान लो ये टाइटेनियम, ये जर्कोनियम, तो पहले मैंने कहा कि देखो यहाँ पे तो ये ऑर्डर होगा, बोलो, लेकिन यहाँ से यहाँ बढ़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ बढ़ने की बात आएगी इसकी, ये 14 पुअर रीडिंग है ना, यस इसलिए खींच के रेडियस क्या कर देगा, लगभग उसके बराबर कर देगा, लगभग उसके बराबर कर देंगे। बराबर कर देगा। नोट कर लो। ये नीचे वाला का रेडियस है। छोटी में क्या ये क्या लिखी थी कहाँ पे नोट्स में ऊपर नोट्स में हम ये कहते हैं कि जैसे लेंथेनाइड के जो पहले डी वाला आता है, अच्छा यही लिखे क्या स्कैंडियम और हाँ। स्कैनियम और लेंथेनम, यही तो देखो पहले जिससे था कि इधर बढ़ना चाहिए था, लेकिन इसके बाद लेंथेनम के बाद जब लेंथेनाइड आ जाता है ना, इसकी इसके बराबर हो जाएगी। अच्छा तो पहले वाले में सही है, दूसरे वाले में दूसरे में बढ़ना चाहिए था, समझ गए आप, लेकिन लेंथेनाइड की वजह से नहीं बढ़ता, लगभग बराबर हो जाता है। ठीक एक बार देख लो ना, अलोंग पीरियड, अलोंग पीरियड ब्रैकेट में ट्रांजिशन सीरीज, वो अभी जो पढ़े हो अलोंग ग्रुप पढ़े हो, देख लो पहले क्या हो गया अलोंग ग्रुप। अब किसकी बात कर रहे हैं, थोड़ा देखो कुछ ऐसे आर्डर बनता कब की तरह, कैसा बनेगा, यहाँ तुम्हें मिलेंगे आयरन कोबाल्ट निकिल, यस सर मैक्सिमम नहीं समझे भाई। देखो इधर रेडियस घटने लगा, फिर रेडियस कांस्टेंट कांस्टेंट रहा, फिर फिर रेडियस बढ़ेगा। कोई कहेगा सर ऐसा क्यों, औरत बोल देंगे देखो यहाँ पे जैसे मैटर आ जाता है भाई, कि इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन बढ़ जाएगा D9 D10, यस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ेगा तो रेडियस घटेगी नहीं, मतलब ऐसे कब बना लेना, इस तरह दिखा देना। ऐसे कब बना समझ जाएगा ना, वो 8 कप 3D को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक 4D को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं समझे, नेक्स्ट लिखना भाई एटॉमिक साइज इन F ब्लॉक, एटॉमिक साइज इन अब बताओ, अगर सिग्मा बढ़ेगा, मान लो क्या बढ़ेगा, सिग्मा जेड इफेक्टिव जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, कम होगा, घटेगा, लेकिन यहाँ क्या कर देंगे, क्योंकि यहाँ सिग्मा पुअर श्रेणी कर रहा है ना, सही से काम ये ब्लॉक में अच्छा अच्छा है नहीं समझे। फिर एटॉमिक रेडियस घट जाएगा, यह ब्लॉक बहुत आसान है, ठीक है, बस देख लो, इसे घटने लगी बढ़ गई, फिर घटने लगी बढ़ गई, फिर लो एक बार घटे क्या ना, देखो यहाँ यूरेनियम का कहाँ पे EU, और एक पड़ेगी आपका YB, इधर आपका Z है, इधर आपका एटॉमिक रेडियस है, मतलब जैसे इसमें ये ऐसे डाटा रहता है इस तरह का, और ये आयनिक रेडियस होता है, इधर से इधर आने पर स्टेबिलिटी बढ़ती है, प्लस 3 फॉर्म होता था, ये आर्डर होता है, नोट कर लो भाई।